स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने वीडियो को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी हमने बना ली थी। अब आज की इस वीडियो के अंदर हमें इस वॉल्यूम के ऊपर काम करना है कि जिस तरह से देखिए यहाँ से वॉल्यूम को आप कम और ज़्यादा करते हैं, इसी तरीके से हमें यहाँ पे खुद से हमें वॉल्यूम को कंट्रोल करने वाली फंक्शनैलिटी और डिज़ाइन को यहाँ पे डेवलप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके यूज़र इंटरफेस पे काम करने वाले हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ इस पे जैसे ही इस वॉल्यूम के बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे एक स्लाइडर ओपन हो जाए इस तरह से। ओके, और उसमें एक ट्रैकर हो, जिस तरीके से इसके अंदर ये ट्रैकर है ना, यहाँ पे इस तरीके से हम इसे पकड़ के इस ट्रैकर के माध्यम से वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर पाएँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके यूआई की कोडिंग करते हैं। तो आप आ जाइए यहाँ पे अपने कोड के अंदर player.html वाले पेज में। ओके, और जो देखिए कि आपने उस आइकन को कहाँ पे इंसर्ट करके रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रहा वॉल्यूम वाला आइकन जिसको हमने कि यहाँ पे इंसर्ट करके रखा हुआ था। ओके, अब आपको क्या करना है, ठीक इस आइकन के ऊपर आपको एक रेंज स्लाइडर बनाना है। ठीक है, कैसे बनता है रेंज स्लाइडर, आई थिंक आपको पहले मैंने बताया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए किस तरह से बनेगा। सो आप यहाँ पे स्टार्ट करिएगा इनपुट टैग को। ओके, और यहाँ पे आप इनपुट टाइप डालेंगे रेंज। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे सिर्फ आपने अभी इतना लिखना है। अगर अभी आप इसे सेव करके रन करते हैं तो जो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके का आपको रेंज देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये है आपका क्या, रेंज स्लाइडर। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये आपको वैल्यू प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, जैसे मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ तो ये मेरे को वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जितना कि आप डालोगे। जैसे कि इस रेंज स्लाइडर के अंदर आपको एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू डालनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मैंने मिनिमम वैल्यू डाल दी 0 और मैक्सिमम डाल दी 100। ठीक है, तो मैं इस रेंज स्लाइडर को जितना कम रखूंगा, जैसे इतना रखूंगा तो ये मेरे को कितनी वैल्यू रिटर्न करके देगा, ये मेरे को 30 वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगर इतना हाफ पे रखूंगा तो ये मेरे को 50 वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस रेंज स्लाइडर के अंदर सबसे पहले वैल्यू को डिफाइन करना है, मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। फिर उसी के अकॉर्डिंगली जब हम इसे इस तरह से स्लाइड करेंगे आगे पीछे तो ये हमें वैल्यू प्रोड्यूस करके दे देगा। ठीक है, तो चलिए हमें अभी इसके अंदर मिनिमम जो वैल्यू देनी है वो देनी है 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू देनी है वो देनी है 1। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी फंक्शनैलिटी बना रहे हैं, वॉल्यूम की फंक्शनैलिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता होता है कि यूज़र के सिस्टम के अंदर ये वाला वॉल्यूम कितने परसेंट पे सेट हो रखा है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये यूज़र के सीपीयू के अंदर मतलब पहले से ये सेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी सेट हो उसे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जैसे कि अगर यूज़र ने हाई वॉल्यूम भी कर रखा होगा तो हम इसे कितना मानेंगे, मैक्सिमम 1। ठीक है, और अगर इतना कम भी कर रखा होगा तो भी हम इसको 1 ही मानेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप वीएलसी मीडिया में या फिर किसी भी प्लेयर के अंदर वीडियो चलाते हो और अगर यहाँ से वॉल्यूम कम होता है और आप वहाँ से मतलब वीडियो प्लेयर से वॉल्यूम अगर हाई कर देते हो तो भी इतना ही वॉल्यूम आता है जितना कि यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको एग्जामिन करने के लिए आपको सिर्फ 1 वैल्यू ही इसमें मैक्सिमम देनी है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कोड में आते हैं यहाँ पे और इस रेंज स्लाइडर के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम वैल्यू देने के लिए आपको मिन नाम से यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट मिल जाता है, इसमें आप मिनिमम वैल्यू 0 डिफाइन कर दीजिए और मैक्सिमम वैल्यू डालने के लिए मैक्स नाम का एट्रीब्यूट आपको यहाँ मिल जाता है, इसमें आप मैक्स वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 1। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे एक बार रन करके टेस्ट करिए। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे एक बार रिलोड कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ही मैं इसे स्लाइड करता हूँ तो देखिएगा ये कुछ किस तरीके से ये आपका स्लाइड होता है। देखिए मैं इसे बैक करता हूँ स्लाइड के लिए, देखो पूरा यहाँ आ गया 0 और यहाँ करता हूँ तो देखो पूरा 1 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टेप्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि जब मैं स्लाइड करूँ इस तरह से तो कितने स्टेप्स ये आगे बढ़े।
ठीक है, जैसे मैं अभी देखो स्लाइड कर रहा हूँ तो कितने स्टेप्स आगे बढ़ रहा है, सीधा 1 स्टेप ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर स्टेप्स भी डिफाइन करने होंगे। तो आप आ जाइए इसी इनपुट टाइप के अंदर, रेंज के अंदर, और यहाँ पे आप स्टेप्स को डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं स्टेप एट्रीब्यूट राइट करता हूँ और इसके अंदर वैल्यू राइट कर दूंगा 0.1। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है, तो हम क्या करेंगे 10 स्टेप के अंदर 0 से लेके 1 तक में वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या राइट किया है 0.1। और अगर आप चाहते हैं और धीरे धीरे बढ़े तो आप 0.01 दे सकते हैं। ठीक है, या फिर 0.2 दे सकते हैं, इस तरह से। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसे एक बार रिलोड करता हूँ और फिर आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से अब ये आपका स्टेप्स वाइज आगे बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब मैं बैक करता हूँ तो देखो एक एक स्टेप करके बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से करके देखो स्टेप्स अभी आपके इसमें बढ़ रहे हैं। आप चाहते हो ये और स्मूथली चले, और भी ज़्यादा स्मूथ चले, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने स्टेप्स में डिफाइन किया है 0.1, आप इसे 0.01 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब अगर रन करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा ये कितना स्मूथली रन करेगा। सो यहाँ देखिए अब मैं इसे स्लाइड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कितना स्मूथली स्लाइड हो रहा है, क्योंकि हमने जो इसके स्टेप्स हैं वो बहुत ही कम डिफाइन किए हैं और कम की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आपको दिख रहा है। ओके, तो आप इसको स्मूथली बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वैल्यू कम ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये आपको किस तरीके से वैल्यू रिटर्न करके देता है। आप इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्ट करने के लिए आप इसे क्या करेंगे, इसमें आईडी पास कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा सही करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमें स्लाइडर जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो हमारा वॉल्यूम स्लाइडर हो वो इस तरीके से दिखे। मैं चाहता हूँ वो एकदम स्ट्रेट दिखे और उसका डिज़ाइन भी ऐसा ना हो। ठीक है, उसका डिज़ाइन भी हम चेंज करना चाहते हैं। तो फिलहाल आपको इसमें आईडी तो सेट करनी पड़ेगी डिज़ाइन करने के लिए भी। तो आप क्या करिए, इसके अंदर आईडी पास कर दीजिए वॉल्यूम कंट्रोल के नाम से। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर आईडी डिफाइन कर दिया वॉल्यूम कंट्रोल। ओके, अब आप क्या करिए, जरा ध्यान से देखिएगा, जो ये आपका वॉल्यूम वाला आइकन है और ये आपका जो इनपुट वाला आइकन है, ठीक है, इनपुट वाला जो आपने रेंज बनाया है, इन दोनों को आप किसी एक ही एलिमेंट के अंदर रखिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों को कंट्रोल एक्स से करता हूँ कट और यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और उसी डिव के अंदर इन दोनों एलिमेंट को रख दूंगा। ये जो हमारा वॉल्यूम वाला आइकन है इसको भी, और यहाँ पे जो वॉल्यूम स्लाइडर है उसको भी। ओके, अब इस जो ये डिव देख रहे हैं ना, इस डिव के अंदर मैं एक आईडी पास कर देता हूँ इस तरह से, वॉल्यूम बॉक्स। ठीक है, क्योंकि मेन वॉल्यूम का कंटेनर है तो इस वजह से मैंने इसका नाम वॉल्यूम बॉक्स सेट कर दिया है। ठीक है, अब चलिए जरा हम इसी इनपुट को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इनपुट को डिज़ाइन करने के लिए हमने आईडी सेट कर दिया है वॉल्यूम कंट्रोल। अब आपको क्या करना है, player.css के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप आ जाइए सबसे नीचे और यहाँ पे आप उसे कर लीजिए सेलेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से वॉल्यूम कंट्रोल को। अब यहाँ पे देखिए हमें वॉल्यूम जो कंट्रोल है इसको करना है डिज़ाइन, और जो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं इसका डिज़ाइन क्या आपको मिला है, कुछ इस तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन मिला है। तो अगर आप इसको रीडिज़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इस डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन को यहाँ से रिमूव करना होगा। ठीक है, तो इस डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी अपीयरेंस प्रॉपर्टी का। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पास करनी होगी नन। अगर आप इसे सेव करके रन करेंगे तो जो देखिएगा ये आपका रीडिज़ाइन एक तरीके से होने वाला होगा। ठीक है, मतलब जो भी इसमें डिज़ाइन होगा वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी जो डिज़ाइन है वो रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि जो ये डिज़ाइन अभी लोड हुआ है यहाँ पे वो कैच से हो गया है। इस वजह से यहाँ से सबसे पहले हम अपने कैच को अपने ब्राउज़र से रिमूव कर लेंगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे कैच को कर लिया है क्लियर। अब मैं इसको एक बार कर लेता हूँ रीलोड। सो यहाँ पे देखिए जो भी इसका डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन था वो हो गया क्लियर, और देख रहे हैं किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको करना है रोटेट। ठीक है, क्योंकि हम इसे इस तरीके से नहीं दिखाना चाहते, हम इसे इस तरह से वर्टिकली दिखाना चाहते हैं।
ओके, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ओके, यहाँ पे ट्रांस रिप्लेस आ गया, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ओके, तो ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे रोटेट वैल्यू को, और इसके अंदर आप रोटेशन में डिग्री डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डिग्री डालता हूँ 270 डिग्री, कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने एलिमेंट को रोटेट करने के लिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, और उसके अंदर रोटेट नाम की प्रॉपर्टी को लगाना है, और उसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको 270 डिग्री में अपने एलिमेंट को रोटेट करना है, ठीक है। अब 270 डिग्री ही मैंने क्यों डाला, जरा उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, फिलहाल यहाँ पे देखिए जो आपका रेंज स्लाइडर था, वॉल्यूम स्लाइडर, वो कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से रोटेट हो गया है वर्टिकल में, ठीक है। अब जरा जानिए कि मैंने इसे क्यों 270 डिग्री में रोटेट किया, ठीक है। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्टर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन हो गया आपका ये रोटेट वाला। अब यहाँ पे देखिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो देखो नीचे ही आपको स्टाइल्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा, और इसके अंदर जो भी आपने स्टाइल्स इस एलिमेंट में लगाया होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने इसमें क्या क्या स्टाइल लगाया है, अपीयरेंस नन किया है, और यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से इसे हम रोटेट कर रहे हैं 270 डिग्री में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको देखो रोटेट करना, देखो इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको रोटेशन वाला मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर इसे 90 डिग्री में रोटेट करता तो कैसा होता है, ये देखिए ये रहा इसका 90 डिग्री वाला एंगल, देख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आता है जरा वो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा था, कुछ इस तरीके से था ये यहाँ पे। ओके, अब देखिए अगर मैं इसे इस तरीके से रोटेट करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसे इस तरीके से रोटेट करूँ तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं इसका ये स्लाइडर नीचे करूँगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो देखो अगर मैं इसे इस तरीके से सीधा करता हूँ तो देखो हम इधर करेंगे तो वॉल्यूम कम, और इधर करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा। तो अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री में रोटेट करता तो अगर हम नीचे करते इस स्लाइडर को तो वॉल्यूम ज़्यादा होता, और अगर ऊपर करते तो वॉल्यूम कम होता। तो इस वजह से आपको इसे उल्टा रोटेट करना पड़ा। देख रहे हैं यहाँ से अगर आप इस तरह से रोटेट करेंगे 270 डिग्री में तो ये सही तरीके से आपका रोटेट होगा। मतलब जब आप ऊपर करेंगे इसे तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम अप होगा, और नीचे करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होगा, ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे 270 डिग्री क्यों पास किया है। ओके, सो चलिए अब हम इसके अंदर जो ये देखिए इस पर क्लिक करते ही आउटलाइन आ रही है, इस आउटलाइन को भी हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे राइट करिए आउटलाइन प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे नन वैल्यू पास कर दीजिए। अब हमें इसके अंदर थोड़ी विड्थ और हाइट भी अपने आप से अरेंज करनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो देने वाला हूँ 100 पिक्सल में, ठीक है। अब मैंने विड्थ दे दी है 100 पिक्सल। विड्थ तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल में विड्थ होती है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो एलिमेंट है ये रोटेट हुआ है, तो विड्थ जो है हाइट में वर्क करेगी, और जो हाइट है वो विड्थ में वर्क करेगी, ठीक है। इस वजह से मैंने जो विड्थ है वो कितनी दे दी है 100 पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए विड्थ मैंने 100 पिक्सल दिया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं अगर इसकी हाइट दे दूँ 10 पिक्सल या 15 पिक्सल तो देखिएगा वो वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पे हाइट राइट कर देता हूँ 20 पिक्सल की। ओके, सेव करके रन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए 20 पिक्सल की जो हमने विड्थ दी थी, सॉरी हाइट दी थी, वो यहाँ पे आ चुकी है कुछ इस तरीके से, और 100 पिक्सल की जो हमने विड्थ दी थी वो भी आ गई है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में अगर आप कोई कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड कलर करने के लिए आप आ जाइए वापस से कोडिंग के अंदर, और यहाँ पे पास कर दीजिए बैकग्राउंड कलर को। ओके, और यहाँ पे आप कलर देंगे रेड कलर। ओके, सेव करके रन करिए तो देखिएगा इसके अंदर जो आपको बैकग्राउंड कलर मिलेगा वो रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर आया काफ़ी डार्क कलर आया है, तो मेरे को कौन सा कलर चाहिए, जो हमने डिलीट के वाले बटन के अंदर जो कलर किया था यही सेम टू सेम कलर हमें इसके अंदर भी चाहिए। तो आपको याद होगा मैंने आपको कलरजिला नाम का एक ये एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था। आप इसकी मदद से क्या करिए, इसके कलर को यहाँ से पिक कर लीजिए, ठीक है। सो मैं इसके कलर को यहाँ से
कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो इस पर क्लिक करते ही कलर कॉपी हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ अपने कोड में और यहाँ पे रेड की जगह उस कलर को पेस्ट कर देता हूँ जो कि हमने अभी कॉपी किया था। अब सेव करके रन करते हैं तो देखिएगा इतना डार्क कलर यहाँ पे रेड में नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से कलर आ चुका है, लेकिन देखिए फिर भी काफ़ी लाइट कलर आया, शायद सही से कॉपी नहीं हुआ होगा। वापस से मैं एक बार इस पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके ओके, फिर से देखिए मैंने कॉपी किया और यहाँ पे वापस से अगेन मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, सेम कलर ही आ रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, इतना लाइट कलर ये आखिरकार क्यों आ रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने जो कलर था वो थोड़ा सा डार्क ले लिया है वापस से। इस ये वाला कलर मैंने नहीं लिया है, थोड़ा सा अलग से कलर मैंने डार्क किया है, देन उसके बाद इसमें कलर कर लिया है। ठीक है, ये वाला देखिए, आप इस कलर कोड को देख लीजिए, यही आपको भी कलर कोड उसमें डालना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा कलर कोड डालना चाहते हैं, आपको जो कलर पसंद है आप वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, सो बैकग्राउंड कलर इसके अंदर हो चुका है। अब जो यहाँ पे देखिए, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना सर्कल, अब आपको इसे डिज़ाइन करना है। तो इसे डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर स्यूडो क्लास का यूज़ करना होगा। ओके, कौन सी स्यूडो क्लास आपको इसमें यूज़ करनी है, थंब स्लाइडर। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करेंगे जरा वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे राइट कर लीजिए वॉल्यूम कंट्रोल को। ओके, और इसी के अंदर आप कुछ इस तरीके से लगाएंगे स्लाइड, सॉरी थंब स्लाइड, थंब हाइफन स्लाइडर। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसमें शेडो एलिमेंट सॉरी शेडो क्लास लगाते हैं तो इसके माध्यम से आप किसे डिज़ाइन कर पाएंगे, इस ट्रैकर को। ये देख रहे हैं, ये थंब इसे बोलते हैं। ओके, तो इसे आप डिज़ाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसे डिज़ाइन करने के लिए क्या करना होगा, जो पहले से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन हो रखा है इस डिज़ाइन को आपको पहले रिमूव करना होगा। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अपीयरेंस जो प्रॉपर्टी है उसको लगा के इसमें नन वैल्यू पास कर देंगे। ओके, अब मैं इसमें जरा विड्थ पास कर देता हूँ 20 पिक्सल की। ओके, और इसके अंदर जो हाइट है उसे भी मैं 20 पिक्सल का ही पास कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर करूँगा वाइट। अब आप इसे एक बार सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए कि किस तरीके से ये अभी आपको दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे देखिए अभी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, शायद ये आपके ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो इस वजह से आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, वेबकिट आपको ब्राउज़र इंटीग्रेशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वेबकिट हाइफन। ओके, अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। सो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिलोड कर लेता हूँ और चेक करता हूँ अब वर्क करता है या नहीं। सो देखिए ये आपका अभी भी वर्क नहीं किया, तो आप क्या करिए, यहाँ पे आइए जरा कोडिंग के अंदर और यहाँ पे देख रहे हैं मैंने क्या यहाँ पे शेडो क्लास लिखा है थंब हाइफन स्लाइडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे उल्टा राइट कर दिया है, आपको इसे कैसे राइट करना है, स्लाइडर हाइफन थंब। ठीक है, तब ये आपका वर्क कर जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से राइट करिएगा स्लाइडर हाइफन थंब। ओके, अब आप इसे सेव कर लीजिए और अब आप इसे रन करके टेस्ट करिए। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपका ये स्लाइडर था थंब वाला, ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, और देखिए परफेक्टली आपका वर्क भी कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो देखिए मैं चाहता हूँ जो इसकी हाइट है कुछ इस तरीके से, हाइट ये थोड़ी सी कम हो जाए, हाफ हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो आपने विड्थ में 20 पिक्सल डाला है आपको इसे थोड़ा सा कम करना होगा। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 15 पिक्सल को। ठीक है, क्यों मैंने को देखो हाइट चेंज करनी थी, लेकिन मैं विड्थ क्यों की, क्योंकि हमारा जो ये पूरा पूरा स्लाइडर था वो रोटेट था, तो इस वजह से विड्थ जो है वो हाइट का काम करेगा और जो हाइट है वो विड्थ का काम करेगा। ठीक है, अब सेव करके इसे एक बार रन कर लीजिए तो देखिए थोड़ा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ इसी तरीके का यहाँ पे स्लाइडर की ज़रूरत है, तो हमने इस तरीके से इसे डिज़ाइन कर लिया है। अब इसे थोड़ा सेट करना है सही ढंग से कि ये सेट आखिरकार होगा कहाँ पे। ठीक है, हमें इसे सेट करना है, ये जो वॉल्यूम आइकन देख रहे हो ठीक इसके ऊपर। ओके, तो ऊपर सेट कैसे करेंगे जरा वो देखिए, आपको इसकी जो लेयर है इस वाले स्लाइडर की लेयर अनलॉक करनी होगी। ओके, तो देखिए कहाँ पे स्लाइडर आपने सेलेक्ट करके रखा है, ये रहा वॉल्यूम कंट्रोल वाला स्लाइडर। आप इसमें पास कर दीजिए पोजीशन प्रॉपर्टी को और यहाँ पे वैल्यू पास कर दीजिए एब्सोल्यूट। ठीक है, सेव करके रन करिए तो देखिए इसकी जो लेयर होगी वो हो जाएगी आपकी अनलॉक। ओके,
तो देखिए यहाँ पे इसकी लेयर तो हो गई अनलॉक, ठीक है, लेकिन अब हमें इसे डिफाइन करना होगा कि ये किसके टॉप में जाए और किसके लेफ्ट में जाए। तो आपको जैसा कि याद होगा हमने क्या किया था, ये एक पेरेंट एलिमेंट बनाया था और इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर इन दोनों को हमने रख दिया था, ये स्लाइडर को भी रख दिया था और आइकन्स को भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट के अंदर पोजीशन रिलेटिव प्रॉपर्टी पास करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो ये आपका इनपुट वाला जो रेंज स्लाइडर है ये इसी के टॉप और लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले वॉल्यूम बॉक्स को कर लो सेलेक्ट और यहाँ CSS में आ जाइए और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके पहले थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लीजिए, मतलब विड्थ और हाइट इसमें पास कर दीजिए। तो मैं इसमें विड्थ पास कर देता हूँ फिट कंटेंट। सो यहाँ पे फिट कंटेंट पास करने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जितना कंटेंट होगा इस वॉल्यूम बॉक्स के अंदर उतनी विड्थ ऑटोमेटिकली ये कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। इसमें आप एक और प्रॉपर्टी भी लगा दीजिए बॉर्डर, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हमारे कंटेंट है आखिर कहाँ तक में है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर पास कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, और इसमें आप पास कर दीजिए पोजीशन रिलेटिव को भी कुछ इस तरह से। ओके, अब जब सेव करके रन करिए और देखिए कि जो ये हमारा बॉक्स है वॉल्यूम बॉक्स वाला वो कहाँ तक एक्चुअली में बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रहा हमारा बॉक्स, इतने में ही बना हुआ है। अब हमें इसे टॉप लेफ्ट में सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए इस वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर, ये रहा। ओके, और यहाँ पे जहाँ आपने पोजीशन एब्सोल्यूट डाला है आप क्या करिए, यहाँ पे इसे टॉप से खिसकाइए -100 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि हमें इसे ऊपर भेजना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ माइनस टॉप में दे दिया 100 पिक्सल और लेफ्ट में मैं पास कर देता हूँ 0। ओके, मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट से 0 होगी और टॉप से -100 पिक्सल में होगी। सेव करके एक बार रन करिए तो देखिए ये कहाँ पे आपको दिखाई देता है। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इतना ऊपर शो हो रहा है। इसे थोड़ा सा हम नीचे लेके आएंगे, ज़्यादा ही ऊपर हमने इसे भेज दिया। 70 पिक्सल यहाँ पे एक बार आप डाल के चेक करिए किस तरीके से दिखाई देता है। तो मैं 70 पिक्सल पास किया और यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट से भी आपको इसे थोड़ा सही करना होगा, तो मैं लेफ़्ट से भी मैं इसमें माइनस में वैल्यू पास कर देता हूँ 30 पिक्सल का। ओके, सेव करके रन करिए तो देखिए थोड़ा सा ये इसको सही तरीके से दिखाई दे देगा। ओके, लेफ़्ट से ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे 30 पिक्सल। 20 पिक्सल पास कर लीजिए या फिर 15 पिक्सल आप लेफ़्ट से इसमें पास कर लीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल पास कर लिया। ओके, अब जब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर देखो इस लेफ़्ट साइड से हमने मार्जिन 20 पिक्सल पहले से दे रखा था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे लेफ़्ट से मार्जिन 20 पिक्सल ना दे करके राइट से मार्जिन 20 पिक्सल दे दीजिए, जिसके कारण कि ये दोनों जो एलिमेंट है ये भी आपके यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने किसके अंदर मार्जिन 20 पिक्सल पास किया था, जो मेन उनका बॉक्स था ना उसी के अंदर, ठीक है। तो आप इसमें एक बार सर्च कर लीजिए कि जो हमारा मेन बॉक्स था अदर वाला, ये देखिए कौन सा वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये अदर टूल्स वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल F कर लीजिएगा सर्च, और मैं इसमें अदर टूल्स को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आ गया आपका अदर टूल्स, और इसमें देखो विड्थ कितनी पास है, 20% विड्थ इसमें पास हो रखी है, ठीक है। आप सबसे पहले इसकी जो विड्थ है तीनों की, ये टाइमिंग वाले बॉक्स की, प्ले टूल्स की और अदर टूल्स की, इसकी विड्थ आप यहाँ पे पहले 20% हटा के कर दीजिए 33.33%, ठीक है। एक चेंजेस आपने यहाँ पे करना है। और अदर टूल्स देखो और कहीं आपने सेलेक्ट कर रखा है क्या, ओके, और कहीं आई थिंक आपने अदर टूल्स को सिलेक्ट नहीं कर रखा है, लेकिन हमने मार्जिन दिया था, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये ना वॉल्यूम फुल स्क्रीन सेटिंग, यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों सेलेक्ट हो रखे, तीनों आइकन है ये आपके, वॉल्यूम वाला आइकन, ये फुल स्क्रीन वाला आइकन और ये सेटिंग वाला आइकन। इसमें देखो हमने मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल पास किया है, आप यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट की जगह पास कर दीजिए मार्जिन राइट को। ओके, सेव कर लीजिए और रन करके देखिए किस तरीके से अभी आपका वर्क करता है। ओके, सो देखिए अभी ये यहाँ पे आ चुका है इस साइड में, ठीक है। अब ये देखो इधर आ गया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है जरा वो देखिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो ये अदर टूल्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसके सबसे पहले ना मैं बॉर्डर पास करता हूँ, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये आखिर कितने बड़े कहाँ तक जा रहे हैं। ओके, फिर बाद में रिमूव कर देंगे। मैं पास करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब जब सेव कर लीजिए इसे और रन करके देखिए कि कहाँ कहाँ ये आपके बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका एक बॉर्डर, पूरा एक बॉक्स,
एक बॉक्स आपका ये रहा और एक बॉक्स आपका ये रहा। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये जो तीनों आप टूल्स देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों टूल्स एक ही लाइन में आए। ठीक है, कहाँ है? एक ही लाइन में। तो जो आप ये रेड वाला बॉक्स देख रहे हो, आप इसमें पास कर सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो आप इसमें पास कर दीजिए ये वाले बॉक्स के अंदर, ये जो अदर टूल्स देख रहे हैं ना, ये वाला इसके अंदर। तो ये रहा अदर टूल्स, ये इसी के अंदर सिलेक्टेड है। आप क्या करो, अलग से इस अदर टूल्स को सिलेक्ट कर लो। तो मैं इसमें अलग से सिलेक्ट कर देता हूँ अदर टूल्स को, और इसके अंदर पास करता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, और इसमें वैल्यू पास करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अब सेव करके रन करिएगा तो देखिएगा ये एक ही लाइन में आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में आपको दिखाई देने लग गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तीनों के तीनों आपके इस राइट साइड के अंदर ये आने पाए। तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको पोजीशन डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पोजीशन आप डिफाइन करोगे, यहाँ पे आप राइट करोगे जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे सॉरी जस्टिफाई, यहाँ पे सेल्फ आ गया, जस्टिफाई कंटेंट आपको राइट करना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको वैल्यू में पास करना है क्या, आपको यहाँ पास करना है एंड फ्लेक्स। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से फ्लेक्स एंड। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए और यहाँ पे इसे रन करके टेस्ट करिए, तो देखिएगा ये आपके इसमें राइट साइड में ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी सेट हो गया सही तरीके से, राइट साइड में आपका आ चुका है। अब जरा देखिए जो हमारा स्लाइडर था, हमने इसे थोड़ा सा ही इधर मूव किया था, इसे आपको थोड़ा सा और इधर मूव करना होगा। ओके, तो अब जरा देख लो, जो ये रेड कलर के बॉर्डर्स हमने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, पहले आपको इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन बॉर्डर्स को रिमूव कर लेता हूँ। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा के रखा है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया रिमूव, और मैं सबसे नीचे आता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम इस वॉल्यूम बॉक्स को फिट कर रहे थे, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे आप -15 पिक्सल आप यहाँ वैल्यू पास कर रहे थे ना, आप यहाँ पे वैल्यू पास कर दो -30 पिक्सल ही। ओके, सेव करके रन कर लीजिए, देखिए अब ये शायद सही से वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परफेक्ट यहाँ पे सही आ रहा है 30 पिक्सल, या फिर आप थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, थोड़ा सा 5 पिक्सल और कर दीजिए 35 पिक्सल। और साथ ही साथ आप क्या करिए, ये जो देख रहे हैं ना वॉल्यूम बॉक्स, इसके अंदर जो आपने बॉर्डर दिया है अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने इसे भी रिमूव कर दिया और रन करता हूँ, तो देख लीजिए एकदम परफेक्ट सही जगह पे ये आ गया, और ये हमारे शब्दों में भी डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, जैसा हम रेंज स्लाइडर चाहते थे वैसा रेंज स्लाइडर हमने इस पर डिज़ाइन कर लिया है। अब सिंपल से अब हमें काम ये करना है, एक बार जैसे ही इस रेंज स्लाइडर पे क्लिक हो, क्या हो, जैसे ही इस रेंज स्लाइडर पे क्लिक हो वैसे ही ये शो हो जाए, और जैसे ही इस पे अगेन क्लिक हो तो ये हाइड हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमें कोडिंग इसमें करनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये रेंज स्लाइडर आप देख रहे हैं इसको सबसे पहले आपको डिस्प्ले नन करके छुपाना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले डिस्प्ले नन करके छुपा देता हूँ जो हमारा रेंज स्लाइडर है। ठीक है, तो देखिए रेंज स्लाइडर की कोडिंग हमने कहीं करी थी क्या, यही देखिए ये कर रखी है ना वॉल्यूम कंट्रोल, तो यहीं पे आप अगर डिस्प्ले नन पास करेंगे तो थोड़ा सा आगे चल के जावास्क्रिप्ट में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस रेंज स्लाइडर को हटाने के लिए, मीन्स हाइड करने के लिए आपको इनलाइन स्टाइल शीट का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो देखिए HTML के अंदर ये रहा आपका इनलाइन स्टाइल, ठीक है, सॉरी इनलाइन स्टाइल कह रहा हूँ, इनपुट रेंज जो देख रहे हैं ये वाला एलिमेंट है। अब आप इसी में स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी को, मीन्स स्टाइल नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको पास कर दीजिए, और इसी में आप इसमें पास कर दीजिए डिस्प्ले नन वैल्यू को। ओके, कुछ इस तरह से, और अब आप इसे सेव कर लीजिएगा। ठीक है, सेव करने के बाद अगर रन करेंगे तो देखिए ये आपको अब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपली हाइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पर कोडिंग करनी है कि जैसे ही इस पर क्लिक हो तो वो दिखना चाहिए, और जैसे ही इस पर क्लिक हो तो वो रिमूव हो जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आपको आना होगा player.js के अंदर, और यहाँ पे सबसे नीचे आ जाइए आप, यहाँ सबसे नीचे जहाँ हमने डिलीट बटन की कोडिंग कर ली थी, और यहाँ सबसे नीचे आप यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले एक फंक्शन बना लीजिए वॉल्यूम के नाम से। ओके, VOLUME। सो वॉल्यूम के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, और इसे यहाँ पे बाहर सेपरेट में कॉल कर देता हूँ।
ताकि जो भी मैं इस फंक्शन में राइट करूँ वो सीधा डायरेक्टली पेज लोड होते ही कॉल हो जाए। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उस वॉल्यूम वाले आइकन को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लीजिए वॉल्यूम आइकन के नाम से, ठीक है। यहाँ पे राइट करिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से आपको किसी सेलेक्ट करना है वॉल्यूम आइकन को। जो देख लीजिए उसमें क्या आईडी लगी हुई है, वॉल्यूम आइकन के अंदर आईडी जो लगी है वो सिंपली वॉल्यूम ही लगी हुई है। ओके, तो मैं यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे पास कर दीजिए जब इस वॉल्यूम आइकन पे ऑन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन को बना लेंगे। ओके, एक बार जरा यहाँ पे अलर्ट पास करके देखिए कि जब हम उस आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो अलर्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। सो मैं यहाँ से पहले अपने इस पेज को रिलोड कर लेता हूँ और फिर इस वॉल्यूम के आइकन पे क्लिक करके टेस्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी अलर्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार कैच को क्लियर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने कैच को क्लियर कर लिया है और मैंने इस पेज को भी रिलोड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा जो अलर्ट है वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे की कोडिंग कर सकते हैं। तो अलर्ट को यहाँ पे करिए रिमूव और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है जरा वो समझने की कोशिश करिएगा। आप कैसे यहाँ पे बना सकते हैं कि जैसे ही एक बार क्लिक हो तो दिखे और एक बार क्लिक हो तो हाइड हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एग्जामिन करना होगा कि जो यहाँ पे वॉल्यूम स्लाइडर है क्या उसके अंदर पहले से ही डिस्प्ले नन राइट है। अगर उसके अंदर डिस्प्ले नन राइट है तो यहाँ पे क्लिक करते ही वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। ठीक है, और फिर चेक करना होगा अगर वो डिस्प्ले ब्लॉक है तो वो क्या हो जाए, डिस्प्ले नन हो जाए इस पर क्लिक करते ही। ठीक है, तो ये आप कैसे पता लगाएंगे जरा वो देखिए। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, मतलब इस वॉल्यूम स्लाइडर को देख रहे हैं ना, ये वाला इनपुट वॉल्यूम स्लाइडर, इसको आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। तो मैं देख लीजिए वॉल्यूम कंट्रोल नाम की आईडी इसमें लिखी हुई है, इसी के माध्यम से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ वॉल्यूम कंट्रोल के नाम से ही और राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी को और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद जो देखिए मैं यहाँ पे अलर्ट के अंदर मैं राइट करता हूँ वॉल्यूम कंट्रोल को और यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट जो था उसको यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट क्योंकि हमने उसमें लगा रखा है। अब मेरे को क्या चेक करना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे डिस्प्ले इस तरीके से राइट कर दूँ तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये मुझे रिटर्न करके देगा कि इस एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए मैं अभी सेव करता हूँ इसे और अभी इसे रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने अपने पेज को रिलोड कर लिया। अब देखिए इस आइकन पे मैं आपको क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखिए जैसे ही मैंने इस आइकन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न आया, नन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वॉल्यूम स्लाइडर है वो डिस्प्ले नन हो रखा है, मतलब वो हाइड है। ठीक है, लेकिन अगर वो हाइड नहीं होता तो ये मेरे को क्या वैल्यू रिटर्न करता, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, तो इसी का फ़ायदा आपको उठाना है और यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि जो क्या इस वॉल्यूम कंट्रोल स्लाइडर के अंदर आपका डिस्प्ले जो है वो नन है। अगर नन है तो ब्लॉक हो जाए और अगर ब्लॉक है तो नन हो जाए। ठीक है, तो यहीं पे अलर्ट को आप रिमूव करिए और यहीं पे आप इफ़ कंडीशन चेक करिए। ठीक है, तो मैंने इसमें इफ़ कंडीशन लगाया और चेक कर रहा हूँ क्या डिस्प्ले की वैल्यू नन के बराबर है। अगर डिस्प्ले की वैल्यू नन के बराबर है तो जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसके अंदर डिस्प्ले की वैल्यू ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो कैसे राइट करूँगा, यहाँ राइट करूँगा वॉल्यूम कंट्रोल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या चेक किया, मैंने वॉल्यूम आइकन पे क्लिक करते ही ये चेक किया सबसे पहले जो वॉल्यूम स्लाइडर है क्या वो दिख रहा है। अगर वो दिख रहा है तो वॉल्यूम पे क्लिक करते ही डिस्प्ले नन हो जाए। ठीक है, और अगर वो नहीं दिख रहा है तो वो ब्लॉक हो जाए। तो अभी हमने ये डिफाइन किया अगर आपका वॉल्यूम स्लाइडर दिख नहीं रहा है मतलब डिस्प्ले नन के बराबर है तो उस पर क्लिक करते ही, मतलब वॉल्यूम के आइकन पे क्लिक करते ही आपके वॉल्यूम स्लाइडर की जो डिस्प्ले वैल्यू है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी इसे अगर सेव करूं और रन करूं तो देखिएगा जो आपका वॉल्यूम स्लाइडर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक बार रिलोड कर लिया है
ये रहा आपका वॉल्यूम स्लाइडर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए क्लिक करते ही क्या हुआ, पहले कंडीशन चेक हुई आपकी कि देखिए अगर नन के बराबर है इसका डिस्प्ले वैल्यू तो ये आप पे आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब वापस से अब हमें डिफाइन करना है, जैसे ही अब दोबारा क्लिक हो तो क्या चेक होगा, वही चीज़ चेक होगी, अगर ब्लॉक होगा तो ये नन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल से एल्स में पास कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए या तो डिस्प्ले की वैल्यू नन रहेगी तो ये ब्लॉक होगा, नहीं तो क्या होना चाहिए, ये आपका नन हो जाना चाहिए, मतलब इसमें डिस्प्ले नन लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक की जगह पास कर देता हूँ नन। ओके, अब सेव करके रन करिए तो देखिएगा जब एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डिस्प्ले होगा, और जब एक बार क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले हाइड हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले नन हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्लिक किया आया, फिर से क्लिक किया चला गया। सो देखिए फिर से क्लिक करता हूँ आ गया, फिर चला गया। ठीक है, तो देखिए एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है, और एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो जा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है जो देखिए, अब आपको यहाँ पे वीडियो का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करना सीखना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए जब आपका वॉल्यूम का जो स्लाइडर है जब डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है तो क्या होना चाहिए, उसके बाद का कोडिंग आप यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो आप वॉल्यूम कंट्रोल देख रहे हैं, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, इसकी वैल्यू। कब, जब इस स्लाइडर को स्लाइड किया जाए। तो देखो जब मैं इस स्लाइडर को इस तरह स्लाइड करता हूँ तो ये क्या जनरेट करता है, वैल्यू को जनरेट करता है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको मिलेगी कैसे, जब आप इसके अंदर ऑन इनपुट माउस इवेंट को लगाओगे। मतलब जब देखो जब मैं इसमें इस तरह स्लाइड कर रहा हूँ तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑन इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर इस तरह से पास करूँ वॉल्यूम कंट्रोल डॉट ऑन इनपुट। ठीक है, जब हम वॉल्यूम कंट्रोल पे स्लाइड करें मतलब ऑन इनपुट करें तो क्या होना चाहिए, वो चीज़ आप इस फंक्शन के अंदर राइट करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे अलर्ट कर दूँ दिस डॉट वैल्यू को, ठीक है, तो क्या होगा जरा वो देखिएगा। यहाँ पे ये सॉरी अलर्ट मैं कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे देखो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल मैंने लिखा है ना, तो यहाँ दिस में क्या आ रहा होगा, आपका यही वॉल्यूम कंट्रोल आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है जो दिस है वो किसे रिटर्न करने का काम करता है, जिस एलिमेंट में आपने कोई भी माउस इवेंट लगाया होता है। तो मैंने सिंपल से यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल लिखने की जगह सिंपल से दिस कीवर्ड का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर जो भी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा होगा उसको हम अलर्ट के द्वारा प्रेजेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। जो देखिएगा जैसे ही मैं इसको स्लाइड करूँगा वैसे ही ये आपको अलर्ट कर करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आने दीजिए, ये देखिए आ गया, क्लिक करता हूँ और देखिए मैं इसे स्लाइड करता हूँ। तो जैसे ही देखो मैं स्लाइड किया, देखो क्या वैल्यू दिया इसने 0.51। अगर फिर से स्लाइड करूँ तो देखो 0.54, और अगर डाउन को स्लाइड करूँ तो 0.53। तो जैसे जैसे आप इसे स्लाइड करोगे हर एक पॉइंट पे ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। और किसके बीच में वैल्यू रिटर्न करेगा, ये 0 से लेके 1 तक के बीच में आपको ये वैल्यू रिटर्न करने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले ही मिनिमम एट्रीब्यूट और मैक्सिमम एट्रीब्यूट से डिफाइन कर दिया है कि मिनिमम वैल्यू कितनी रिटर्न करे और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रिटर्न करे। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये वैल्यू किस तरीके से रिटर्न कर रहा है। ओके, अब आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, सिंपल से वीडियो के अंदर इसी वैल्यू को सेट कर देना है। कैसे सेट करना है जो देखिए, यहाँ राइट करिए आप वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीडियो मैंने राइट किया है ये वीडियो आपका वेरिएबल है जो कि हमने ग्लोबली सेट कर रखा था। अब आप इस वीडियो वेरिएबल के अंदर आप यहाँ पे वॉल्यूम नाम का एक मेथड जो आता है, सॉरी यहाँ पे आती है आपकी प्रॉपर्टीज़, वॉल्यूम नाम की प्रॉपर्टी आती है। आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर इस वैल्यू को राइट कर देना है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो अलर्ट के अंदर हम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं इस वैल्यू को मैं यहाँ से करता हूँ कट, और कहाँ पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे वीडियो के वॉल्यूम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको करना है। अलर्ट को आप यहाँ से अब कर दीजिए रिमूव, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे देखो हमने रेंज स्लाइडर बनाया और रेंज स्लाइडर से जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमने वीडियो नाम को वीडियो के अंदर सेलेक्ट करके वीडियो के अंदर आपने वॉल्यूम प्रॉपर्टी लगाई और उस वॉल्यूम प्रॉपर्टी के अंदर आपने उस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर दिया। सिंपल सा इतना ही काम आपको करना है और आपकी जो वॉल्यूम की जो फंक्शनैलिटी है वो बन चुकी है। अब आप क्या करिए, सेव कर लीजिए इसे
और यहाँ पे आप इसे रीलोड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक वीडियो प्ले करता हूँ, फिर उसके बाद उसकी साउंड को मैं कम और ज़्यादा आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाली वीडियो है, इस पर प्ले पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वीडियो प्ले हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ से वॉल्यूम कम किया, कम हो गया, बढ़ाता हूँ तो देखिए बढ़ गया। ओके, देखो कम कर रहा हूँ कम हो रहा है, बढ़ा रहा हूँ बढ़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो वॉल्यूम का जो फंक्शनैलिटी है वो सही तरीके से बन चुका है। ओके, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये वॉल्यूम की जो फंक्शनैलिटी है वो बनानी है। सिंपल से कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको रेंज स्लाइडर बना लेना है और रेंज स्लाइडर से जो भी वैल्यू निकल रही है उसको आपको निकाल के एक वेरिएबल में या कहीं भी स्टोर करके रख लेना है, या फिर आप उसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो वीडियो को वॉल्यूम आपको कंट्रोल करना है, तो आपने वीडियो टैग को तो स्टोर कर लिया है इस वेरिएबल के अंदर, और इसी वेरिएबल के अंदर आपने सिंपल से वॉल्यूम नाम की प्रॉपर्टी लगाई है और इसी वॉल्यूम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर आपको वैल्यू देनी है। क्योंकि जो वीडियो का वॉल्यूम होता है वो कंट्रोल करने का काम किसके पास है, इस वॉल्यूम नाम की प्रॉपर्टी के पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस वीडियो के वॉल्यूम की फंक्शनैलिटी को बनाना था। ओके, सो इसकी नेक्स्ट एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट क्लास में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।